कौन आया छोटा? पापा। पापा। पापा आ गए? खुश हो? छोटा खुश? कितना खुश? बहुत। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो फाइनली पतिदेव आ गए हैं। जब से हम लोग आए हैं ना दिल्ली से वापस, तब से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तो नानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और फिर यहाँ इन्हें आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे लग रहा है 1 या 1.5 महीने हो गए थे। तो पापा से मिले हुए भी बहुत दिन हो गए थे बच्चों को। तो फिर ये मतलब कि मुझे लग रहा है सुबह 3 या 4 बजे के करीब घर पहुँचे हैं, और बच्चों को बताया नहीं था हमने। तो सुबह जैसे ही बच्चे सो के उठे ना और पापा दिखे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे दोनों। तो फिर यहाँ पे ना दोनों बच्चों को मैंने नहला के ड्रेस वगैरह पहना दिया था। चोटी जो है मैं ही बनाऊँगी, बाकी मैंने इनसे कहा था अब जैकेट और सॉक्स वगैरह पहना दो। और तब तक फिर मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। तो बच्चे जो है गर्मा गर्म नाश्ता कर लेंगे, और ये रहता है ना तो मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि बच्चों को लेके मैं बहुत निश्चिंत हो जाती हूँ। अभी ये है ना तो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, कपड़े पहना देंगे, स्कूल छोड़ के आ जाएंगे, नहीं तो सारी चीज़ें जो है मेरे ऊपर ही रहती हैं। और पापा के साथ बच्चे फिर बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं, तो इतनी लड़ाई झगड़े भी नहीं करते। अकेले रहते हैं ना तो फिर बहुत मतलब कि तुरंत तो खेल देंगे, तुरंत ही लड़ाई हो जाती है, कुछ पता नहीं रहता है। तो आज बच्चों के लंच में मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। मेरे बच्चे ना चीला बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं भी ना अलग अलग तरह के ट्राई करती रहती हूँ। वैसे तो कल मैंने इन्हें पराठा दिया था, और उससे पहले एक दिन हलवा दिया था। और हलवा जो है आशी इतना पसंद नहीं करती है, बाबू को पसंद है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कोई चीज़ बनाओ तो दोनों नहीं खाना पसंद करते, पर चीला बनाती हूँ ना तो दोनों बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो आशी को ये स्कूल छोड़ के आ गए थे, उसके बाद फिर मैंने बनाई थी चाय हम दोनों के लिए। बाबू को भी जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा तब तक चाय पी लेते हैं, और उसके बाद जो भी बाहर के काम होंगे वो भी आज हमें निपटाने हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग तो चाय पी रहे थे, और यहाँ पे पापा और बेटी की लड़ाई चल रही है। इन्होंने ना किसी बच्चे के साथ फ़ोटो क्लिक कराई थी, और वो बाबू ने देख लिया, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है, और फिर अपने पापा से लड़ाई कर रही थी। आशी राशि बस, और कोई नहीं है मेरा बाबू। मेरे बाबू का नाम है आशी और राशि। आप बाबू को अपना बेटा समझते हो ना? नहीं, मैं छोटा को अपना बेटा समझता हूँ। नहीं, आप अपने बेटे को पालो। मम्मी आपके बेटे को, हम मम्मी को पालेंगे। इधर इधर जल्दी आओ, इधर तो आओ। आप अपने बेटे को पालो, तुम लोग मम्मी को पालोगे। ठीक है, मेरे को बैग दे दो, मैं आज ही जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। इधर तो आओ। तुम ही मेरा असली बाबू हो बेटा। नहीं, मैं नहीं वाकई कोई नहीं। पापा बाबू ले आए हैं। कोई नहीं है। मेरा असली बाबू छोटा है। नहीं है। कौन है मेरा असली बाबू? दो आपका बेटा है वो। मेरा बेटा कौन है? छोटा और आशी तो है। नहीं, उस बाबू को ही समझ लो, वही है आपका बेटा, मैं नहीं हूँ। नहीं, मेरा बेटा तुम हो, छोटा और आशी। नहीं। तो बोलो फिर फोटो क्यों खिंचाया आपने, है ना? फोटो खिंचा लिया पापा ने बाबू के साथ। फोटो मैंने नहीं खींचा बेटा, किसी और ने खींचा था। वो दूसरे का बाबू था ना, मैंने उसको गोदी में लिया था, वो रो रहा था, इसीलिए मैंने अपने गोदी में ले लिया था उसको चुप कराने के लिए। मेरे गोदी में आया, वो चुप हो गया। बताओ, ऐसे होता है छोटा? नहीं होता। ऐसे ही होता है बेटा। अब तुम जो रोगी, मेरे बात नहीं मानोगे, बड़े पापा की गोदी में जाओगी तो चुप हो जाओगी ना। अच्छा, तुम क्या कह रही थी? तुम किसको पालोगी? मम्मी। मम्मी को पालोगी, और पापा किसको पालेंगे? अपने बेटे को। मेरा बेटा कौन है? बाबू। मेरा बेटा आशी और राशि है। नहीं, कौन है मेरा बेटा? वही है बाबू। कौन है मेरा बेटा? कोई नहीं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाय बेटू। जा बाय। बाय। ओके बाय। बाय। जब ये रहते हैं ना तो बच्चों को यही जाते हैं स्कूल छोड़ने, तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर हम लोग आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मैं भी जब से आई हूँ ना तो मैं सब्ज़ी लेने आई नहीं थी। तो मैंने सोचा कि साथ में जाके फिर लेके आ जाऊँगी, इन्हें जो भी चीज़ें खानी होंगी तो वो सब ले लूँगी। अभी वैसे भी ठंड का टाइम है तो ढेर सारे साग सब्ज़ी वगैरह आते हैं। ठंड में ये है कि सब्जियों की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है, लेकिन हाँ सारी सब्जियाँ जो है ना वो मेहनत वाली ही आती हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है मैं इनसे पूछ कर ही ले रही थी कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और अभी क्या है ना कि कुछ भी नहीं है घर में, मतलब कि जो नॉर्मल आलू प्याज टमाटर होते हैं ना तो ये भी नहीं है। तो बहुत सारी सब्जियां लेनी है, साथ में फ्रूट वगैरह लेने हैं। तो इन्होंने कहा मटर ज़रूर ले लेना, इन्हें मटर की कचौड़ी बहुत पसंद है, तो इन्होंने कहा मटर ले लेना। और इसके अलावा फिर बहुत सारी सब्जियाँ ली थी, तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। घर आने के बाद फिर नाश्ते में ये खा रहे हैं चुल्लड़ और दही, जो कि मैं वहाँ पे दिल्ली में डेली खाया करती थी नाश्ते में। तो फिर मैं दही लेके आई थी इनके लिए, तो इन्होंने भी यही खाया था। ये हम मतलब मकर संक्रांति के बाद हमारे यहाँ पे फेवरेट नाश्ता होता है ये, लगभग जब तक कि ये सारे लड्डू ख़त्म ना हो जाए तब तक हम लोग यही खाते हैं। तो बच्चे भी अभी घर पे नहीं थे और दही थोड़ी सी ठंडी थी, तो फिर यहाँ पे ये खा रहे थे। और ये देखो खा के इनको एकदम दिल खुश हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना फिर देखिए कितना भी होता है तो त्यौहार जो है परिवार के साथ ही अच्छा लगता है। और ये पहला त्यौहार था जबकि ये नहीं थे मकर संक्रांति, मतलब 2-3 ऐसे त्यौहार गए जब ये नहीं थे। मकर संक्रांति पे भी जितनी चीज़ें होती हैं हमारे में, खिचड़ी बनती है, ये लड्डू वगैरह खाते हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने ना मैंने मतलब कोशिश करी कि सारी चीज़ें अभी आए हैं तो अभी हो जाए। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी सब्जियाँ मैं लेके आई हूँ, गाजर लेके आई हूँ क्योंकि हलवा बनाऊँगी अभी, ये है ना, तो ये भी खा लेंगे। फिर ये चले जाएंगे ना, उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं करता रहता इतना कुछ बनाने का। और अभी ना आलू जो आते हैं ना वो मिट्टी वाले आते हैं और वो ना अच्छे नहीं लगते रहते, तो इस वजह से मैं जो है धो के फिर सुखा कर, मतलब कि धो के पोंछ के ही रखती हूँ। नहीं तो बार बार फिर वो मिट्टी वाले हाथ लगते हैं ना, यूज़ में लो तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सब्जी और साग नहीं लाई हूँ क्योंकि साग इन्होंने कहा कल बनाना, तो साग जो है मतलब जब बनाना होगा तभी लेके आ जाऊँगी, वैसे भी पास में ही है दुकान। तो ये देखिए यहाँ पे मिर्च और धनिया है, साथ में फ्रूट्स हैं, तो बच्चों को जो जो फ्रूट्स खाने थे वो लेके आई हूँ मैं। इसमें मटर है और ये है मूली लाई थी, उसमें थोड़ा सा साग था वो। और इसके अलावा हरी सब्जियाँ बीन्स है, शिमला मिर्च, गोभी और भी टमाटर, यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना ये लेके आए थे शकरकंद, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसके अलावा ये रहे है आलू, तो इसे ना अभी मैं धो के फिर रखूँगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगे रहते हैं ये, और ना मतलब बहुत अजीब सा लगता है इसको छूने पे। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर दोपहर के खाने की तैयारी में। तो एक साइड तो मैंने दाल रख दी है बॉईल होने के लिए, और आज सब्जियां लेके आई हूँ ना, तो मैंने सोचा कि मिक्स वेज बनाती हूँ और आज फुल वेज थाली में बनाने वाली हूँ। तो एक साइड दाल बन रही है, इधर जो है सब्जी में मैंने गोभी, आलू, मटर, बीन्स और गाजर, जितनी भी सब्जियां थी सब ले ली है। और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। और तब तक ना मैं फिर ग्रेवी की तैयारी करूँगी, और साथ के साथ इधर ना मैं सैलेड भी कट करके रख देती हूँ। तो खीरा और गाजर और प्याज का सैलेड बनाऊँगी। गाजर ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मिक्स वेज में खा लेती हूँ पर कच्चा मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगता है, पर आशी को बहुत पसंद है, बच्चों को अच्छा लगता है और सैलेड में भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने सारी चीज़ें जो है कट कर दी थी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ी सी जो है हरी मिर्च भी डाली थी। तब तक यहाँ पे जो हमारे आलू गोभी मतलब कि मिक्स वेज है वो भी फ्राई हो चुके हैं। इसे मैं पूरी तरह से नहीं पकाना है भुजिया की जैसे, बस 50 to 60% ही हमें इसे कुक करना रहता है। और ये मिक्स वेज ना मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ, पर जब मुझे थोड़ा जल्दी में बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। सारी सब्जियों को मैं एक साथ फ्राई कर देती हूँ, और जब मैं थोड़ा मतलब टाइम रहता है तो फिर सब्जियाँ अलग अलग फ्राई करके बनाती हूँ, तो उसका टेस्ट अलग होता है और इसका टेस्ट अलग होता है, पर ये वाली भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो सब्जियाँ निकाल के सेम कढ़ाई में मैंने डाली है तेल, और अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाए फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। तो लहसुन भी पहले ख़त्म हो गया था, आज मैं लेके आई हूँ। हालांकि इतने अच्छे लहसुन नहीं थे, मैं ना हमेशा मोटे वाले लहसुन ढूंढ के लाती हूँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है लहसुन को छीलने में।
तो जब ये प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च भुन गई ना, तो यहाँ पे मैंने लगभग एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे डाले हैं मैंने मसाले, तो मसाले में डाला मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने चिकन मसाला ऐड किया था। ये पूरा ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ तो इससे सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें बस थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेते हैं। और टमाटर भी मैंने यहीं पे डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डालेंगे। इन सबको मिक्स करके हम ढक के छोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाले भी हो चुके हैं फ्राई, मतलब कि ऑयल जो है अच्छे से निकल गया है मसालों से। तो अब जो मैंने सब्जियां फ्राई करके रखी है ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तो मैं सूखी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल चावल के साथ बना रही हूँ। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए फिर आप इसमें रस भी डाल सकते हो, पर मुझे सूखी वाली सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। और दाल चावल या पराठे रोटी किसी के साथ भी खाओ ना, तो ऐसी वाली मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे 5 से 7 मिनट बाद जो है मेरी मिक्स वेज बन गई थी। ऊपर से मैंने हरा कटा हुआ धनिया डाल दिया है। और बस ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ऐसे वाली मिक्स वेज। और ये देखिए यहाँ पे बन के हो चुकी है रेडी। तो खाने की तैयारी करने के बाद फिर बच्चों को लाने का टाइम हो गया था। तो हम लोग आज थोड़ा जल्दी ही आए थे स्कूल, क्योंकि आशी की फ़ीस जमा करनी थी हमें। तो हमने सोचा कि थोड़ा पहले चल के कर देते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को और भी वेट करना पड़ता। अच्छा चलो, मैं घर जाकर अभी डांट ला। मुझे लगा आज बोरे चलो क्यों रहेगी? नहीं आए। पापा क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे? क्यों नहीं आएंगे? मुझे पता था पापा चलो। इतने बड़े होके गोदी आती हो तुम। चलो आशी। बड़ी होके गोदी आती हो। तो यहाँ पे फिर दोनों बेटियाँ जो है पापा के साथ ही चलती हैं। और बाबू आज जिद कर रही थी कि मुझे गोदी में जाना है। तो मैं तो गोदी में नहीं लेती हूँ, कभी कभार ले लेती हूँ जाते टाइम, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर दोनों बैग होता है। तो आज ये थे तो फिर बाबू को गोदी में ही लेके आए थे। घर आने के बाद ना फिर बच्चों के ड्रेस वगैरह इन्होंने चेंज कर दिए थे। और खाने में ना सब कुछ बन चुका था, बस एक साइड मैंने चावल चढ़ाए हैं और इधर मैं अब बनाऊँगी फटाफट से पकौड़े। तो वेज थाली जो होती है ना, तो उसमें पकौड़े के बिना अधूरी रहती है। और ये आते हैं तो मैं एक दिन ये वाली थाली ज़रूर से बनाती हूँ। तो सब्जियां जो है वो अलग अलग रहती हैं। मिक्स वेज भी ना जब ये यहाँ रहते थे तो मैं बहुत बनाया करती थी ठंड में, जैसे ऑफिस जाते थे ना तो उसके लिए। और सब्ज़ी भी मैं बहुत अलग अलग तरह के बनाती थी, पर अभी ये नहीं है ना, तो मैं और बच्चे मतलब बच्चे ही हैं, तो एक होता है ना खाने वाला हो तो थोड़ा सा मन भी करता है। तो फिर भी मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के खिला दो, मतलब अच्छे से ही चीज़ें करूँ। पर फिर भी फ़र्क पड़ता है, देखिए घर में जब हस्बैंड रहते हैं तब की चीज़ों में और जब नहीं रह रहे हो ना तब की चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जब ये आते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी लंच थाली हो चुकी है रेडी। तो मैंने हरी धनिया की चटनी बनाई थी, मिक्स वेज है, सैलड है, दाल चावल और साथ में आलू और गोभी के पकौड़े बनाए थे मैंने। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना कपड़े तो मैंने पहले ही धो लिए थे जब मैं नहाई थी, पर मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं कपड़े सुखाने के लिए आऊँ। तो अभी जाके फिर मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए। और वैसे भी कुछ ऐसे कपड़े नहीं थे कि मतलब सूखने एकदम ही ज़रूरी है। तो और अब मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।